नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना आचार्य शंकर ठाकुर जी अपने YouTube चैनल पर आप सबको आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे जन्म पत्रिका में मुख्यतः किस बात को देखते हैं। मान लीजिए आप एक ज्योतिषी हैं और कोई आपसे प्रश्न पूछने आया कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा। वो प्रश्न के बारे में समझ में आता है, लेकिन कितने सारे सिरफिरे ऐसे आते हैं जो हमसे ये अपना प्रश्न बताते ही नहीं, ज्योतिषी से प्रश्न शेयर नहीं करते और कहते हैं कि गुरुजी आप ही बताओ, मेरे बारे में कुछ भी बता दो। अब ऐसी स्थिति में क्या बताया जाए? तो उसके उम्र के हिसाब से, जिस उम्र का वो होता है, मान लीजिए यदि मतलब 1 साल से लेकर 10 साल के बीच में है, तो वो पढ़ाई के बारे में संबंधित अपने स्टडी के संबंधित क्षेत्र के बारे में पूछेगा, या फिर अपने यदि रिलेशनशिप में आ जाता है तो उसके बारे में पूछेगा, या फिर अपने माता पिता के बारे में पूछेगा। तो हम उसके जो है पहले सबसे पहले 7वें घर या फिर 5वें घर या फिर उसके चौथे घर को देखते हैं जन्म पत्रिका में। सबसे पहले हम उसके जन्म पत्रिका के चौथे घर को देखना चाहिए। वो यदि वो पढ़ाई से संबंधित क्षेत्र का जातक है तो उसके बाद हमें उसके पंचम स्थान को देखना चाहिए, फिर सप्तम स्थान को देखना चाहिए। लेकिन यदि वो उस उम्र से बड़ा है, मान लीजिए 20 साल का है, 25 साल का है, तो वो अपने या तो कैरियर के बारे में प्रश्न करेगा, या फिर अपने शादीशुदा या फिर अपने लव लाइफ के बारे में या अफेयर के बारे में प्रश्न करेगा कि हमारा ये कार्य है, ये लव या अफेयर कब तक चलेगा, क्या यह अफेयर शादी में परिवर्तित हो सकता है या कहीं और रुक जाएगा, किसी और एक कार्य में भटक जाएगा। मित्रों, इसके बारे में हम बात करते हैं। यदि कोई मान लीजिए 60, 70, 80 की उम्र का है, तो या तो अपने बच्चों के बारे में पूछेगा कि मेरे बच्चों का कैरियर कैसा रहेगा, या फिर वो अपने गंभीर बीमारी के बारे में पूछेगा कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं लगेगा, यदि लगेगा तो क्या मैं अचानक से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, या फिर मुझे बिस्तर पर कई साल तक जो है मृत्यु का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही हर जातक का अलग अलग प्रश्न हो सकता है। लेकिन आज हम जो मुख्यतः बात करेंगे वो शीर्षोदय और पृष्ठोदय राशि के बारे में बात करेंगे। मित्रों, राशि जो शीर्ष के बल से, यानी कि जो शीर्ष यानी ऊपर के भाग के ऊपरी भाग के बल से जिन राशि का उदय होता है उसको शीर्षोदय राशि कहते हैं, और जिसका उदय पृष्ठ के बल से होता है, यानी कि पीछे के भाग के बल से होता है, नीचे के भाग के बल से होता है, उसको हम पृष्ठोदय राशि कहते हैं। तो शीर्षोदय राशि कौन सा है? जैसे कि आपका मिथुन हो गया, सिंह राशि हो गया, तुला राशि हो गया, वृश्चिक राशि हो गया और कुंभ राशि हो गया। ये आपके शीर्षोदय राशि हैं। ये जन्म पत्रिका में आपके शीर्ष के बल से उदय होता है। वहीं यदि पृष्ठोदय राशि के बारे में बात किया जाए तो जैसे मेष हो गया, जो ये 6 राशि, उस 6 राशि के अलावा जो राशि बचता है वो पृष्ठोदय राशि होता है। मान लीजिए जैसे मेष राशि है, वृषभ हो गया, और आपका कर्क हो गया, फिर कन्या हो गया, फिर मकर हो गया, फिर धनु हो गया और मीन हो गया। ये जो 6 राशि है ये पृष्ठोदय राशि है। मान लीजिए यदि कोई अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछता है, कोई जातक आपके पास आया और उसने अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा, तो सबसे पहले हम उसका लग्न देखते हैं। मतलब प्रथम घर को ही लग्न कहा जाता है। तो लग्नेश किस स्थिति में? यदि लग्नेश शीर्षोदय स्थिति में है, यानी कि लग्न में शीर्ष राशि का उदय हो रहा है, तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ज्यादातर खराब नहीं रहेगा। यदि खराब भी हो गया किसी समय तो ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लेगा, उसका सारा कार्य ठीक ठाक चलेगा। ऐसे ही मान लीजिए किसी ने अपने माता पिता के बारे में पूछा कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या वो कितने उम्र तक रहेंगे, उनका आयु कितना है, माता पिता के बारे में पूछते हैं, तो हम चौथे घर के बारे में देखते हैं। चौथे घर में यदि शीर्षोदय राशि है तो उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहेगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी उनको, माता पिता को। लेकिन वही अगर यदि शीर्षोदय राशि नहीं है, पृष्ठोदय राशि है,
तो जातक को अपने माता पिता से ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा, जल्दी कोई लाभ नहीं मिलेगा, देर से लाभ मिलेगा। और उनके माता पिता का जो स्वास्थ्य है वो जल्दी ठीक भी नहीं होगा। अगर स्वास्थ्य एक बार खराब हो गया तो ठीक होने में काफी लंबा समय ले सकता है। इसी प्रकार से कोई बच्चा है और वो यदि माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा के बारे में पूछ रहा है कि उसका शिक्षा कैसा होगा, नौकरी कैसा लगेगा, पढ़ने लिखने में वो कैसा रहेगा, क्या एकदम से वो हाई मेरिट लिस्ट में आएगा या बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए। मित्रों, ऐसे जातक के लिए हम पंचम स्थान को देखते हैं। यदि हम पंचम स्थान में ये देखते हैं कि शीर्षोदय राशि का उदय हो रहा है, शीर्षोदय राशि पंचम स्थान में, तो ऐसे जातक पढ़ने में तीव्र बुद्धि वाला होगा। किसी भी विषय को, किसी भी लेसन को एक बार पढ़ेगा और लंबे समय तक उसको याद रखने में सक्षम रहेगा। लेकिन वही यदि पृष्ठोदय राशि पंचम घर में, पांचवें घर में उदय हो रहा हो तो ऐसे जातक किसी भी सब्जेक्ट को लंबे समय तक याद नहीं रख पाएगा, है मेरी लिस्ट में वो कभी नहीं आ पाएगा। उसकी जो शिक्षा होगी वो एकदम से, ये नहीं कि एकदम से पूरा हो गया, वो रुक रुक के पूरा होगा, देर से पूरा होगा। एक ही क्लास में कई बार कई साल उसको देना पड़ सकता है, उसके बाद उसके राशि में परिवर्तन होगा और तब जाकर वह आगे सफल होगा। इसी तरह आपने कई सारे ऐसे लोगों को देखे होंगे जो एकदम से बहुत बड़े मित्र थे, लेकिन एकाएक ऐसा लगता है कि मानो शत्रु बन गए। उनसे बड़ा कोई शत्रु ही नहीं है। ऐसे लोगों के राशि छठे घर में जो ऋण, रोग और शत्रु वाला स्थान है, ऐसे घर में या तो पृष्ठोदय राशि है जिसको देर से शत्रुता होती है, देर से किसी बात को समझता है, दुश्मन के छल कपट को बहुत देर से समझता है, जल्दी समझ नहीं पाता, जिस वजह से वह शत्रुता नहीं करता है। लेकिन कितने लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत समझ जाते हैं कि मेरा शत्रु है। ऐसे लोग के छठे घर में जो शीर्षोदय राशि का उदय हुआ रहता है, जो अचानक से पता चला कि खाते खाते ही शत्रुता हो गया उनको। अब बात करते हैं सप्तम स्थान की। सप्तम स्थान में कोई ये पूछने आता है कि मेरा व्यापार कैसा चलेगा। मान लीजिए वहां पर यदि शीर्षोदय राशि है तो व्यापार खोलते ही एकदम से चलने लगेगा। मान लीजिए आज उसने व्यापार शुरू किया और कल से ही ग्राहक उसके पास आना शुरू हो जाएगा यदि शीर्षोदय राशि है तो। लेकिन वहीं पर यदि पृष्ठोदय राशि का उदय हो रहा है तो साल दर साल लग सकता है चलने में, उनको इंतजार करना पड़ेगा व्यापार को चलाने के लिए। यदि पृष्ठोदय राशि है सप्तम स्थान में तो मान लीजिए आज आपने, इस साल आपने किसी प्रकार का व्यापार शुरू करा, आपको पूरे साल मात्र 5 ग्राहक ही प्राप्त, तो आपको काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन अगले साल आपको जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो गई, तो आपको इंतजार करना पड़ा 1 साल के लिए। अब नुकसान की भरपाई तो हो गई लेकिन आमदनी तो कुछ नहीं हुआ, फायदा तो कुछ नहीं हुआ, तो उस फायदा के लिए आपको 2 साल और इंतजार करना पड़ सकता है। तो मान लीजिए यदि पृष्ठोदय राशि का उदय हो रहा है तो आपको किसी प्रकार के बिजनेस को चलाने में कम से कम 2 से 3 साल 4 साल आपको इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं यदि अष्टम स्थान को देखते हैं, मृत्यु स्थान को देखता है, और कोई उम्रदराज व्यक्ति यदि हमसे पूछता है कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, मृत्यु में क्या हम एकाएक मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे या रुक रुक कर मृत्यु को प्राप्त होंगे, मृत्यु आने में समय लग सकता है। मान लीजिए यदि कोई अपनी मृत्यु के बारे में पूछता है कि मेरा मृत्यु एकाएक होगा या बेड पर हमको इंतजार करना पड़ेगा मृत्यु को कई साल तक। मित्रों, ऐसे स्थिति में भी शीर्षोदय और पृष्ठोदय राशि को ही देखना चाहिए। मान लीजिए यदि वहां पर शीर्षोदय राशि का उदय हो रहा है अष्टम स्थान में, मृत्यु का स्थान में, तो कहीं हो ना हो एकाएक मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल नहीं जा पाए और अचानक से 2 से या 4 मिनट 10 मिनट के अंदर में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। लेकिन यदि वहीं पर पृष्ठोदय राशि का उदय होता है तो ऐसे स्थिति में जातक को
कम से कम 10 साल 15 साल तक इंतजार करना पड़ता है, बेड पर लेटे हुए काफी टाइम तक ऐसे जातक को इंतजार अवश्य करना पड़ता है यदि पृष्ठोदय राशि का उदय होता है तो। और यदि नौकरी के बारे में कोई पूछता है कि हमारा नौकरी कैसे लगेगा, क्या मैं कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मेरा नौकरी लग जाएगा या फिर नौकरी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मित्रों, वहां पर भी शीर्षोदय और पृष्ठोदय राशि को देखना चाहिए। यदि शीर्षोदय राशि का उदय हो रहा है तो शिक्षा पूरी भी ना हुई हो, कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो जाता है, ऐसे लोगों की नौकरी लग जाती है। लेकिन यदि पृष्ठोदय राशि है तो शिक्षा भी पूरी हो गया, साल दर साल इंटरव्यू होते रहे पर नौकरी की कहीं बात नहीं बनी। ऐसे में 2-3 साल हमको शिक्षा पूरा होने के बाद भी काफी समय तक इंतजार करना पड़ता है। मित्रों, ये हमने आपको शीर्षोदय और पृष्ठोदय राशि के बारे में बताया है और आपको आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। और देखिए, शीर्षोदय और पृष्ठोदय राशि को देखना बड़ा जरूरी हो जाता है इस स्थिति में, जब या तो तुरंत होने की स्थिति हो या फिर लंबे समय बाद होगा। यदि कोई पूछता है कि मान लीजिए मैं एक विद्यार्थी हूँ और मेरा नौकरी कब लगेगा कितने साल में लग जाएगा, यदि शीर्षोदय राशि है तो बोल दीजिए कि आंख बंद करके बोल दीजिए शिक्षा पूरा होते ही साल भर के अंदर में या कैंपस से ही प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन वहीं पर यदि पृष्ठोदय राशि का उदय हो रहा है तो भी आंख बंद करके बोल दीजिए कि भैया तुम्हें शिक्षा पूरी होने के बाद भी कई साल यानी कि 2-3 साल तक तुमको इंतजार करना पड़ सकता है। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर वाले बटन को अवश्य दबाएं, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मित्रों, ये हमने शीर्षोदय और पृष्ठोदय राशि के बारे में आपको बताया है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको, यदि आप ज्योतिषी हैं तो कुछ ज्ञान आपको प्राप्त हुआ हो और कुछ सीखने की लालसा से इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए। जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप सभी लोग सुखी समृद्धिशाली बनिए। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। नमस्कार।